Welcome back students. Today we will study chapter number 9 from the book Honeysuckle and chapter name is Desert Animals. Can you name some desert areas in India and the world? क्या आप कुछ डेजर्ट एरियाज़ के नाम बता सकते हो इंडिया में या फिर वर्ल्ड के अंदर? आपको पता है कि डेजर्ट प्लेसेस कौन से होते हैं, डेजर्ट एनिमल्स कैसे होते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, क्या उनके मेथड्स होते हैं, क्या उनकी टेक्निक्स होती हैं जिससे भी अपने जीवन को, अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं डेजर्ट एरियाज़ में. टुडे वी विल स्टडी all desert animals and their lifestyle. Let's start our topic beta. Passage number first. Deserts are the driest places on the earth and sometimes go for months or even years without rain. Deserts प्लेसेस कौन से होते हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती? वो बारिश कब तक नहीं होती? उसको काफ़ी महीने भी लग जाते हैं, काफ़ी ईयर्स भी लग जाते हैं, इतने दिनों तक वहाँ पे बारिश नहीं होती. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. स्कॉचिंग मीन्स बेटा वेरी हॉट, तपती हुई गर्मी जिसको कहते हैं. सर्वाइव, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, कैसे वो जीवित रहते हैं. फॉरेस्ट एनिमल्स या डेजर्ट एनिमल्स काफ़ी दिनों तक बिना वाटर और इस स्कॉचिंग सन में, इस तपती हुई गर्मी में भी काफ़ी दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते. इसीलिए वो अपनी हैश कंडीशंस में, उनकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है उसके लिए वो काफ़ी सारे रास्ते अपनाते हैं, डिफरेंट वेज वो अपनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, गैरबिल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन द कूल अंडरग्राउंड burrows, and the strange insects called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. Here two examples are given. First example related to your garbils. Garbils क्या होते हैं? mouse like desert rodents with long hind legs. माउस की तरह दिखते हैं. वे अपना मोस्टली जो तपती हुई गर्मी होती है तो वो कहाँ पर स्पेंड करते हैं? जो अंडरग्राउंड जो बिल होते हैं उनके वहाँ पर मोस्टली अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं. दिन भर की गर्मी से बचने के लिए वो कूल अंडरग्राउंड्स में रहते हैं. सेकंड, स्ट्रेंज, कुछ अजीब सी दिखने वाले इंसेक्ट्स हैं जिनका नाम क्या है? डार्कलिंग बीटल्स. इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, वे मॉइस्चर की ड्रॉप्स को अपने लेग्स के ऊपर कैच करते हैं और अपने पैरों को तब तक हवा में करते रहते हैं, लटकाते रहते हैं जब तक कि वो मॉइस्चर की बूंदें उनके मुंह तक नहीं पहुंच जाती. नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. सम आर रॉकी और पेपली एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेज, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. सारे डेजर्ट्स केवल घूमते हुए सैंड के ड्यून्स ही नहीं हैं, हिप्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड. केवल बालू के टिब्बे ही नहीं हैं, रेतीले टिब्बे ही नहीं हैं. कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी हैं या तो वो स्टोनी हैं या कंकड़ से बने हुए हैं. कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ, बुशेस जहाँ पर उगी हुई हैं. और कुछ ऐसे भी डेजर्ट्स हैं जहाँ स्प्रिंग के मौसम में, बसंत के मौसम पे वहाँ पर छोटे छोटे फूल उगाते हैं. In the second passage, there are more than 2,300 different kinds of snakes around the world, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. स्नैक्स की वर्ल्ड में 2,300 डिफरेंट प्रजातियां पाई जाती हैं जिनकी रेंजिंग कितनी मिलती है? 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर्स तक वो लंबे मिलते हैं. मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस, but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, जो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन बहुत सारे यानी कि थोड़े से कुछ ऐसे भी हैं जो जहरीले होते हैं और ह्यूमन बीइंग को केवल एक बाइट से वो काट देते हैं. मोस्ट स्नैक्स ले एग्स
बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। काफ़ी सारे स्नेक्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं, परंतु काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो बर्थ देते हैं। इन द ड्राई rocky deserts of America lives a rather evil looking snake with a very bad reputation। एग्जाम्पल है बेटा अमेरिका के डेजर्ट एनिमल्स में, रोकी डेजर्ट अमेरिका का है जिसमें एक बुरा दिखने वाला, जिसकी रेपुटेशन भी बहुत ख़राब है, एक स्नेक है जो क्या करता है, इट्स फ्राइटनिंग रैटल्स कैन बी हर्ड एज फॉर एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। जिसकी रैटल मीन्स खड़खड़ की आवाज़ है वो 30 मीटर्स तक सुनाई देती है और ये लाइटनिंग स्पीड से, बहुत तेज़ स्पीड से ये क्या करता है, स्ट्राइक करता है, हमला करता है। बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन। रैटल स्नेक जिसको रैटलर भी कहते हैं, काफ़ी समटाइम्स इसको रैटलर भी कहा जाता है, क्या करता है ये पॉसिबल हो तो ये लोगों से दूर रहना, ह्यूमन बींग से दूर रहना पसंद करता है। इट होल्ड्स its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed in the hope that the intruder will be go away। जब इसको किसी भी प्रकार का डर होता है तो ये अपनी पूंछ को ऊपर उठाता है, अपने रैटल की आवाज़ निकालता है, खड़खड़ की आवाज़ निकलता है जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, और ये आशा करता है कि जो इंट्रूडर है, कोई घुसपैठ या घुसा हुआ है, वो शायद दूर चला जाए। However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite। यदि इसकी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया जाता है तो ये डर जाता है और it will coil ready to bite, ये काटने के लिए तैयार हो जाता है। But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes। Like most snakes, it hears things through vibration in the ground। लेकिन रैटल स्नेक अपनी रैटलर की आवाज़ को, जो उसकी खड़खड़ की आवाज़ है, उसको नहीं सुन सकता, जैसे कि काफ़ी सारे स्नेक्स भी नहीं सुन सकते। वो वाइब्रेशन, जो ग्राउंड पे वाइब्रेशन होता है उसके द्वारा सुनता है, महसूस करता है, फील करता है। इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर बाई द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। यदि कोई पर्सन उसके पास से वॉक करता हुआ निकलता है तो वो उसकी मूवमेंट को, हलचल को वो फील कर सकता है। But if the same person were to shout, it would not hear it thing। यदि वही व्यक्ति अगर ज़ोर से चिल्लाता है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। Rattle snakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina। रेटल स्नेक कॉमन वाइडस्प्रेड एनिमल्स है जो अमेरिका के कनाडा से लेकर अमेरिकी महाद्वीप में, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक मिलते हैं। दे फीड ऑन ए वेराइटी ऑफ प्रे, काफ़ी सारे वो शिकार करते हैं, इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रेट्स, चिम्कन्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और बहुत छोटे छोटे एनिमल्स जिनका वो शिकार करते हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम। वेनम मीन्स बेटा पॉइजन, जहर। जहर से वो क्या करते हैं, अपने प्रे को मारते हैं, शिकार करते हैं। लाइक ओल्ड स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, और दूसरे एनिमल्स की तरह वो अपने प्रे को, अपने शिकार को सीधा निगल भी लेते हैं। स्वेलो मीन्स निगलना, निगल भी लेते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक एंड सम such as the larger pythons can survive for a year or more without eating। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो हफ्ते में 2 बार खाते हैं। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जैसे काफ़ी बड़े, फॉर एग्जांपल पाइथन, जो 1 साल तक बिना खाए सरवाइव कर सकता है। Passage number 4, mongooses like to hunt together but they always keep a lookout for dangerous predators nearby। mongoose hunt means शिकार करना, predators means an animal naturally preying on others, एक ऐसा एनिमल जो दूसरों का शिकार करता है। mongoose इकट्ठे रहकर शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे जो खतरनाक predators हैं उनसे भी वो बच के रहते हैं, उन पे भी निगरानी रखते हैं। poking their noses into holes or turning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws। Banded mongoose are very amusing animals to watch।
अम्यूजिंग मीन्स इंजॉयबल। अपनी नाक को, अपनी नोज़ को होल्स में घुसेड़ते हैं, रॉक्स को अपने पोज से पलेटते हैं या उनको इधर उधर खिसकाते हैं। कभी कभी वो ग्राउंड को अपने शार्प क्लो से स्क्रैच करते हैं। और जो धारीदार मोंगूज होते हैं वो दिखने में बहुत इंजॉयबल या इंटरेस्टिंग एनिमल्स होते हैं। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ about 20 of forests for beetles, millipedes and other small creature. वे लगभग कॉमन साइट इनकी अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती है। और सेकंड, ये ट्रैवल्स करते हैं ग्रुप में, लगभग 20 के ग्रुप में ये शिकार करने के लिए या फूड के लिए वो निकलते हैं। और इनका फूड क्या होता है? बीटल, मिलीपीड्स और जो अदर स्मॉल क्रिएचर है वो इनका फूड होती है। दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंडिंग रॉक्स और बुशेज बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। वे इकट्ठा रहकर शिकार करना पसंद करते हैं। यदि उनमें से कोई भी मंगूस अगर मान लो बुशेज के पीछे, झाड़ियों के पीछे छिप जाता है तो वे ट्विटरिंग से उनको बुलाते हैं या वे आवाज़ निकालते हैं। चूचू की आवाज़ होती है इनकी, उस आवाज़ से वे उनको बुलाते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स, लार्ज स्नेक्स, दे वॉर्न वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। यदि उन्होंने अपने शिकार की किनसे खतरा होता है? हॉक से, ईगल से, लार्ज स्नेक से इनको खतरा होता है। जब भी इनको किसी प्रकार का खतरा होता है तो वे स्पेशल आवाज़ निकालते हैं और अपने साथियों को बुला लेते हैं। मोंगूजेस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स। किसमें फेमस होते हैं? सांपों को मारने में मोंगूज फेमस होते हैं। विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, और इसमें वो अपने आप को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने देते। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। डोज होता है बेटा मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी। तुरंत वे अपने एनिमी को अवॉइड कर देते हैं। दे कैन ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स, और स्नेक उनके ऊपर कितनी भी स्ट्राइक्स कर ले, कितना भी हमला कर ले, वो तुरंत उनको चकमा दे देते हैं। वे उनको तुरंत मूव कर लेते हैं वहाँ से। दे कॉन्टिन्यूली मेक ए notions of themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill. वे लगातार आवाज़ निकालते रहते हैं until after a while when the snake gets tired, जब तक कि स्नेक टायर्ड नहीं होता, थक नहीं जाता, they quickly dive in for the kill, और उसको थकाकर वे उस पर हमला कर देते हैं। All the female mongooses have their kittens at about the same time. सभी फीमेल mongoose का kittens देने का समय, बच्चे पैदा करने का समय सेम ही होता है। They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound of hollow logs. वे अपने बच्चों को कहाँ पर रेज करते हैं, कहाँ पर बड़ा करते हैं? दीमक लगे हुए किसी डैन मेड में, ओल्ड टर्माइट या होलो लोग्स, या जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं जहाँ पर दीमक लगी होती है, वहाँ पर वे अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. जब अडल्ट्स फूड लेने के लिए बाहर गए हुए होते हैं तो एक या दो मेल उनके गार्ड के लिए, उनकी रखवाली के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं जब तक कि वो रात तक वापस नहीं आ जाते। Desert animals which lives in the desert is the another animal which lives in the desert is the camel. Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. दूसरा एनिमल जो डेजर्ट में पाया जाता है वो है कैमल। कैमल काफ़ी सालों पहले लोगों के द्वारा पालतू बनाए गए थे। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स, और जो वाइल्ड कैमल्स हैं वो लगभग 30 के ग्रुप्स में रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। दो प्रकार के कोट्स इनके बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। एक तो शैगी विंटर कोट्स होते हैं जो गर्मी, जो ठंडी
में या सर्दी के अंदर उनको गर्मी प्रदान करते हैं। सेकंड, इनके शॉर्टर टाइडियर कोट्स होते हैं, कम बाल होते हैं जो उन्हें गर्मी से बचाते हैं। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 glasses in just 10 minutes. एक प्यासा कैमल 5 मिनट में 30 गैलन्स वाटर पी सकता है, जो किसके बराबर होता है, 500 फुल ग्लासेस के बराबर होता है। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months without drinking any water at all. ये अपना मॉइस्चर डेजर्ट प्लांट से प्राप्त करता है और सरवाइव करने के लिए, यानी कि जब तक इसको ये बिना पानी के 10 मंथ्स तक सरवाइव कर सकता है। There are 2 different kinds of camel. One known as dromedary has only a single hump. 2 प्रकार के कैमल्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट इज ड्रोमेडेरी, जिसका एक सिंगल हम्प होता है। हम्प क्या होता है बेटा, हम्प ये होता है जिसको कुबड़ भी कहते हैं। द अदर इज कॉल्ड बैक्टीरियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प्स। और सेकंड कौन सा है, बैक्टीरियन है जिसके 2 हम्प्स हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल to survive in the desert by acting as storage containers. ये हम डेजर्ट में एनिमल को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये स्टोरेज कंटेनर्स का काम करते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, दे आर फुल ऑफ फैट। परंतु इनमें वाटर स्टोर नहीं होता। काफ़ी सारे लोग इनके बारे में गलत विश्वास करते हैं, वे फूड फैट से भरे हुए होते हैं। This fat nourishes the camels when food is scarce. Scarce मीन बेटा कमी होना। जब फूड की कमी होती है तो यही फैट नरिश करता है कैमल को, उसको जीवित रहने के लिए या उसके फूड की कमी को पूरा करने के लिए ये इसको नरिश करता है। ये हम्प्स ही इसको नरिश करती हैं। If they have nothing to eat for several days, their hump shrink as the fat is used up. जब काफ़ी दिनों तक इनको खाना नहीं मिलता तो इनके हम्प हैं वो सिकुड़ जाते हैं। शेयरिंग मीन्स सिकुड़ना, बिकॉज इनमें जो फैट थी वो यूज़ हो जाती है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। काफ़ी सारे रास्ते हैं जो कैमल्स अडेप्ट करते हैं डेजर्ट लाइफ को। फॉर एग्जाम्पल, देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनका माउथ इतना हार्ड होता है कि शार्प थॉर्न भी, एक नुकीला कांटा भी इनके माउथ में एंटर नहीं कर पाता। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 9 डेजर्ट।